विल्सन थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था कि फैक्टोरियल 12 को अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 12 आएगा, है ना, यानी कि -1 रिमाइंडर बेसिकली आता है। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि व्हाट शैल बी द रिमाइंडर फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाय 13। ठीक है, देखो कभी भी किसी भी प्राइम नंबर से 2 कम नंबर का अगर फैक्टोरियल लें और उस प्राइम नंबर से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 1 आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने लास्ट विल्सन थ्योरम में पढ़ा था कि फैक्टोरियल 12 को, या यूं कह लो कि फैक्टोरियल p-1 को, फैक्टोरियल p-1 को फैक्टोरियल का सिंबल है, अगर मैं p से डिवाइड करूंगा तो इसका रिमाइंडर हमेशा और हमेशा p-1 आता है। ठीक है, अब देखो, यानी कि अगर मैं अब फैक्टोरियल 11 की बात करता हूं, फैक्टोरियल 11 की जगह पे अगर मैं फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय 13 करूंगा तो रिमाइंडर तो मेरा 12 ही आएगा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि फैक्टोरियल 12 को मैं एक्सपेंड करूंगा तो 12 इंटू फैक्टोरियल 11 अपॉन 13 कर सकता हूं, रिमाइंडर आएगा मेरा 12। ये क्वेश्चन नहीं है, रिमाइंडर है, ध्यान रखना, मैं रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये मेरा 12 आया। जब मैं 12 को 13 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर है -1, और फैक्टोरियल 11 को जब 13 से डिवाइड करूंगा, मान लो कि रिमाइंडर है x, तो -1 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 12। यानी कि अगर मैं इस तरीके से देखूं तो x की वैल्यू बेसिकली क्या होनी चाहिए, -12 होनी चाहिए, और -12 का मतलब हो गया कि 13 - 12 यानी कि 1। ठीक है, तो रिमाइंडर आएगा 1। यानी कि किसी भी नंबर, किसी भी प्राइम नंबर से 2 नीचे वाले नंबर का अगर फैक्टोरियल लेंगे और उस प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा और हमेशा 1 आएगा। ठीक है, ये चीज फिंगर टिप पे आपको याद होनी चाहिए, एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आएंगे, सीधे आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं फैक्टोरियल 17 डिवाइडेड बाई 19 करूंगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, फैक्टोरियल 15 डिवाइडेड बाई 17 करूंगा, रिमाइंडर आएगा 1। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन होता है, सिर्फ आपको लॉजिक पता होना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो कम्युनिटी में, और प्रैक्टिस सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में विल्सन लिखो। थैंक यू।